नमस्कार दोस्तों। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। इसमें भाग 4 में हम कौन सा भाग है? भाग 4 में हम देखेंगे यानी पढ़ेंगे क्या? भाग 4 ये है। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है। उसमें का तीसरा प्रकार जो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया आखिर होता क्या है, होती क्या है। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील या बोल सकते हो अधिक ताकत वाला, ठीक है, तत्व कम क्रियाशील यानी कम क्रियाशील यानी कम ताकत वाला, ठीक है, तत्व के यौगिक से यानी तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी क्या होता है? जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व के स्थान को विस्थापित यानी क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, उसको भगाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं। समझ में आया? नहीं आया? यानी क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है, दूसरा कम क्रियाशील तत्व होता है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके यानी भगा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा जब एग्जाम्पल देंगे तब। लिखा है यह दो प्रकार की होती हैं। जो अभिक्रियाएं होती हैं यानी विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। तो देखते हैं पहला जो इसमें का वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा कौन सा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम पहले पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देख लेते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें एक लिखा है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व यानी एक जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व कम सक्रिय तत्व, लिखा है अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कैसे समझ में आएगा? एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। मान लो कि एक बंदा है FE। क्या है? FE एक लड़का मान लो है ये, ठीक है, ये क्या? ये अधिक ताकत वाला है या अधिक पैसे वाला मान लो कि है। ठीक है, और जैसे कि मान लो Cu और SO4। मान लो कि ये लड़का है और ये क्या है? लड़की है। तो क्या है? जो Fe है ये क्या है? इसकी सक्रियता जो होती है या इसका ये अधिक सक्रिय तत्व होता है। जो Cu होता है इससे कम सक्रिय तत्व होता है। अब क्या? ये लड़का ये लड़की है, ये क्या है? लड़की मान लो है। ये दोनों क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ठीक है, मान लो कि है। अब ये कम है सक्रिय यानी कम पैसे वाला है, ये अधिक पैसे वाला है। तो ये क्या करता है? ये जो बंदा है लड़का इस वाले लड़कों को क्या करता है? इसको यहाँ अपने स्थान से भगा यानी इसके स्थान से भगा देता है। और ये क्या करता है? ये जो Fe इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। जैसे कि Fe किसके साथ मिल जाता है? इस लड़के को लेकर के फरार हो जाता है, SO4 को मान लो। ठीक है, अब ये बेचारा क्या होता है? सिंगल बच जाता है। कौन? Cu। ठीक है, ये क्या? ठोस है। ये क्या है? ये AQ यानी लिक्विफाइड है। ठीक है, लिक्विड है, जली विलेन है। ये क्या है? ये भी ठोस है। ये क्या है? ये AQ यानी वो है। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया? इस प्रकार से एग्जाम्पल है इसका। समझ में आ गया होगा? नहीं आता तो एग्जाम्पल आपको हम और देते हैं। जैसा कि इसके नीचे लिखेंगे क्या होता है। मान लो कि यहाँ पे जिंक है, इसको मानेंगे एक लड़का, ठीक है, प्लस एक लड़की एक लड़का और है जिसका नाम क्या है? CuSO4। ये एक लड़का एक लड़की है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये जो बंदा है ये अधिक पैसे वाला है, मतलब अधिक
बहुत ज़्यादा अमीर है, ये जो है इससे कम अमीर है। तो लड़की, आपको पता है लड़की हमेशा अधिक जो अमीर बंदा होता है उसी को हमेशा पकड़ती है ना। तो क्या करता है, जो ये बंदा है ये भी क्या करता है, इस वाले बंदे को क्या करता है, यहाँ उसको उसके स्थान से भगा देता है, यानी भगा देता है, और इसका स्थान स्वयं ये क्या करता है, ले लेता है। यानी क्या हो जाएगा, Zn और SO4, मतलब उसका स्थान स्वयं क्या करता है, ये जो जिंक है ले लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम, जैसा कि इसमें का दूसरा भाग कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा भाग कौन सा है इसमें का, तो दूसरा भाग इसमें का है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एक तत्व क्या करता है, दूसरे कम सकी यानी दूसरे तत्व को भगा करके उसका स्थान लेता है। पर यहाँ पर क्या होती है, द्विविस्थापन में क्या होता है ये देखते हैं। जैसा कि परिभाषा लिखनी अगर है तो इस प्रकार से आपको लिखनी है। लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, यानी जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आयन जो होते हैं प्लस आयन माइनस आयन, इनका क्या होता है, आदान प्रदान में अदला बदली होती है। ठीक है, उन्हें द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है और उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। किसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया को कहा जाता है। पर इसका एग्जाम्पल के तौर पे ही आप समझ पाओगे इसको। तो आप समझाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल एक देते हैं अच्छा सा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेंगे कौन सा, Ag, ये क्या है, AgNO3 स्लो नाइट्रेट है। और ये क्या होता है, ये मतलब एक क्या है, ये लड़का मान लो, इसको मानेंगे क्या, लड़की मान के चलते हैं। और एक और लड़का लड़की है, कौन सा, KCl, क्या है, KCl, ये भी एक लड़का लड़की है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या है, मान लो इसको मान के चलते हैं लड़का, ये क्या है, लड़की। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मतलब जो ये लड़की है इस वाले लड़कों को बदल लेती है, जो ये लड़की है इस वाले लड़कों को लेती है। यही इसमें क्या होती है, यही क्रिया मतलब अदला बदली हो जाती है आयन के आधार पर। क्योंकि ये जो है अधिक पैसे वाला है, ये भी पैसे वाला है, ये भी लड़की माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो ये दोनों क्या करती हैं, अपने यानी बॉयफ्रेंड की अदला बदली कर लेती हैं दो लड़के। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। जैसा कि ये अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag, इसकी कौन सी लड़की लेते हैं, Cl लेते हैं। ठीक है, और जो ये होता है, ये लड़का ये इसकी गर्लफ्रेंड को लेता है, तो क्या हो जाएगा, KNO3। इस प्रकार से क्या होता है, आयनों के आधार पर ही क्या होते हैं, अदला बदली की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसा कि आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा एग्जांपल, इसको हटाते हैं यहाँ से। एग्जांपल दूसरा लेंगे, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक, वही सेम इसमें भी प्रोसेस रहेगा। मान लो कि एनओ के आधार पर ये अदला बदली होती है, तो यहाँ एनओ के आधार पर अदला बदली होगी तो क्या होगा, Na मान लो हो जाएगा, यहाँ मान लो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो BaSO4 बनेगा। और क्या बनेगा, Na2 यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2 है, तो क्या हो जाएगा, NaCl आगे लगा Na2। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं, ये अभिक्रियाएं कौन से होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इस प्रकार